नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल धर्म ज्ञान 92 के व्यूज में। कुंभ राशि के जातकों, मई 2026 का महीना आपके जीवन में एक ऐसे मोड़ पर खड़ा है जहां पुरानी मुश्किलें खत्म होने वाली हैं और नई शुरुआत आपका दरवाजा खटखटा रही है। इस महीने की शुरुआत ही एक बड़े बदलाव का संकेत दे रही है, क्योंकि ग्रहों की स्थिति अब आपके पक्ष में झुकती नजर आ रही है। आपने जो सब्र किया है और जो दुख झेला है, अब उसका फल मिलने का समय आ चुका है। याद रखिए, जब भी भाग्य बदलता है, ग्रह आपकी परीक्षा भी लेते हैं। इस महीने ग्रहों का गोचर बड़े ही विचित्र और शुभ संयोग बना रहा है। राहु आपके लग्न भाव यानी प्रथम भाव में विराजमान है, जो दिमाग में नए विचार और योजनाएं तो लाएंगे, लेकिन साथ ही थोड़ा भ्रम यानी कंफ्यूजन भी पैदा कर सकते हैं। आपके राशि स्वामी शनिदेव द्वितीय भाग में बैठकर धीरे धीरे परिणाम देने की तैयारी में है, क्योंकि आपकी साढ़े साती का अब अंतिम चरण चल रहा है। इसके साथ ही 11 मई को मंगल का राशि परिवर्तन और 14-15 मई को सूर्य, बुध और शुक्र की बदलती स्थिति आपके करियर, शिक्षा और पारिवारिक जीवन में बड़े उलटफेर करने वाली है। तो चलिए विस्तार से समझते हैं कि ये 12 भविष्यवाणी आपके लिए कैसे रहेंगे। तो हम बात करते हैं शिक्षा। कुंभ राशि के जातकों के लिए मई का महीना किसी वरदान से कम नहीं है। इस महीने के मध्य भाग में, विशेषकर 14 मई के बाद जब गुरु 14 मई के बाद जब देवगुरु बृहस्पति और 14 मई के बाद जब देवगुरु बृहस्पति और दैत्य गुरु शुक्र का मिलाप आपके पंचम भाव यानी बुद्धि और शिक्षा का स्थान में होगा, तो एक अद्भुत शक्ति का संचार होगा। जो विद्यार्थी किसी बड़े कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या लंबे समय से 2-4 अंकों से पीछे रह रहे हैं, उनके लिए यह समय सफलता की चाबी लेकर आएगा। गुरु का मार्गदर्शन और शुक्र का सहयोग आपको हर मुश्किल विषय को समझने में मदद करेगा। आपकी एकाग्रता बढ़ेगी और जो भी आप पढ़ेंगे वह आपको लंबे समय तक याद रहेगा। अगर आप विदेश जाकर पढ़ाई करने का सपना देख रहे हैं, तो उस दिशा में किए गए प्रयास अब रंग लाएंगे। बस आपको अपनी मेहनत में कमी नहीं आने देनी है, क्योंकि ग्रह आपका साथ देने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। तो दोस्तों, अब बात करते हैं स्वास्थ्य की। तो स्वास्थ्य के लिहाज से देखा जाए तो लग्न भाव में राहु की उपस्थिति थोड़ी मानसिक चिंता और अनिद्रा की समस्या पैदा कर सकती है। आपका दिमाग हर समय कुछ न कुछ सोचता रहेगा, जिससे थकान महसूस हो सकती है। 11 मई तक मंगल और शनि का द्वितीय भाव में होना आपके खान पान की आदतों को बिगाड़ सकता है। इसलिए पेट से जुड़ी समस्याओं या आंखों में जलन की शिकायत हो सकती है। बाहर के खाने से परहेज करें और पर्याप्त पानी पीने की आदत डालें। महीने के दूसरे पक्ष में सूर्य का चतुर्थ भाव में जाना थोड़ी बेचैनी बढ़ा सकता है। शारीरिक स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए सुबह की सैर और ध्यान का सहारा लेना आपके लिए बहुत जरूरी है। छोटी मोटी बीमारियों को नजरअंदाज ना करें। समय समय पर डॉक्टर से परामर्श लें, तो स्थिति नियंत्रण में रहेगी। अब बात करते हैं करियर और नौकरी की। तो करियर के मामले में शनि देव का प्रभाव आपको बहुत अनुशासित बनाएगा। नौकरी पेशा लोगों के लिए महीने की शुरुआत धीमी हो सकती है।
लेकिन जैसे जैसे महीना आगे बढ़ेगा स्थितियां बेहतर होंगी। 11 मई को जब मंगल राशि परिवर्तन करके तृतीय भाव में आएंगे तो आपके अंदर एक गजब का साहस और आत्मविश्वास पैदा होगा। आप अपने सीनियर्स के सामने अपनी बातें मजबूती से रख पाएंगे, जिससे आपके प्रमोशन या इंक्रीमेंट के रास्ते खुलेंगे। जो लोग नई नौकरी की तलाश में हैं, उन्हें 15 मई के बाद बड़े कॉरपोरेट सेक्टर से अच्छे ऑफर मिल सकते हैं। बस ध्यान रखें कि ऑफिस की पॉलिटिक्स से दूर रहें और किसी के खिलाफ बुरा बोलने से बचें, क्योंकि शनि की दृष्टि आपकी वाणी को कड़वी कर सकती है, जो बने बनाए काम बिगाड़ सकती है। तो अब बात करते हैं व्यापार की। व्यापार के क्षेत्र में मई 2026 का महीना नए समझौतों का है। राहु के प्रभाव से आपके दिमाग में नए नए बिजनेस आइडियाज आएंगे। आप अपने काम को विस्तार देने की योजना बनाएंगे। 14 मई के बाद गुरु और शुक्र का शुभ संयोग आपको बड़ा आर्थिक लाभ दिलवा सकता है। जो लोग क्रिएटिव फील्ड, फैशन या कंसल्टेंसी का काम करते हैं, उनके लिए यह महीना बहुत ज्यादा मुनाफा लेकर आने वाला है। हालांकि किसी नए पार्टनर पर आंख मूंद कर भरोसा ना करें, क्योंकि केतु की सप्तम भाव में स्थिति धोखा होने का संकेत दे रही है। कोई भी बड़ा निवेश करने से पहले पेपर वर्क अच्छे से चेक कर लें। महीने का अंत आते आते आपका पुराना रुका हुआ पैसा भी वापस मिल सकता है, जो आपके व्यापार की गति को तेज कर देगा। अब बात करते हैं आर्थिक स्थिति की। तो आर्थिक की दृष्टि से शनि देव आपके धन भाव यानी द्वितीय भाव में बैठे हैं, जो यह बताता है कि पैसा आएगा तो सही, लेकिन धीरे धीरे। इस महीने आपकी बचत पर ज्यादा जोर रहेगा। शनि देव आपको फिजूल खर्ची करने से रोकेंगे और आपको भविष्य की प्लानिंग के लिए प्रेरित करेंगे। 15 मई के बाद सूर्य और बुध का चतुर्थ भाव में आना आपको भूमि, भवन या वाहन पर खर्च करने के लिए उकसा सकता है। यह निवेश आपके लिए फायदेमंद रहेगा। हालांकि शेयर मार्केट या सट्टेबाजी से दूर रहें, क्योंकि राहु का भ्रम आपको गलत जगह निवेश करवा सकता है। अगर आपको किसी को उधार दिया है तो इस महीने वह वापस मिलने की उम्मीद है। कुल मिलाकर आर्थिक स्थिति मजबूत बनी रहेगी। बस आपको अपने खर्चों का एक बजट बनाकर चलना होगा। तो अब बात करते हैं पारिवारिक जीवन की। तो परिवार के लिहाज से महीने का पहला पखवाड़ा सुखद रहेगा, लेकिन 15 मई के बाद थोड़ी सावधानी की जरूरत है। सूर्य और बुध जब आपके चतुर्थ भाव में जाएंगे तो घर के सदस्यों के बीच किसी बात को लेकर मतभेद हो सकता है। विशेषकर माता के स्वास्थ्य को लेकर थोड़ी चिंता हो सकती है। आपकी किसी बात का परिवार वालों को बुरा लग सकता है, इसलिए घर में कोई भी राय देने से पहले 2 बार सोचें। कोशिश करें कि घर का माहौल शांत रहे और छोटी छोटी बातों को राई का पहाड़ न बनने दें। पुराने रिश्तेदारों से मिलने का मौका मिलेगा, जो पुरानी यादें ताजा करेगा। अगर कोई जमीन जायदाद का मामला चल रहा है तो उसे अभी सुलझाने की कोशिश करें, बात बन जाएगी। तो आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं प्रेम संबंधों की। प्रेम संबंधों के लिए यह महीना मिला जुला रहेगा। पंचम भाव में गुरु और शुक्र की युति प्रेम संबंधों में मधुरता लाएगी।
जो लोग सिंगल हैं उनके जीवन में किसी खास व्यक्ति की एंट्री हो सकती है। आप अपने पार्टनर के साथ अच्छा समय बिताएंगे और शायद कहीं घूमने का प्लान भी बना सकते हैं। लेकिन ध्यान रखें, केतु सप्तम भाव में होने के कारण गलत फहमियां भी पैदा कर सकता है। अपने पार्टनर पर शक करने से बचें और खुलकर बात करें। अगर आप अपने रिश्ते को विवाह में बदलना चाहते हैं तो महीने का अंत इसके लिए बहुत शुभ है। बस अपने गुस्से पर काबू रखें और अपने पार्टनर की भावनाओं का सम्मान करें, तो रिश्ता और भी गहरा होगा। अब बात करते हैं वैवाहिक जीवन की। शादीशुदा जोड़ों के लिए केतु का सप्तम भाव में होना थोड़ी चुनौती लेकर आ सकता है। केतु अलगाव का ग्रह है जो बिना वजह की बहस और दूरियां पैदा करता है। आपको महसूस हो सकता है कि आपका जीवन साथी आपको समझ नहीं रहा है। इस समय शांति बनाए रखना ही सबसे बड़ा उपाय है। 11 मई के बाद जब मंगल तृतीय भाव में आएंगे तो आपका गुस्सा और जिद बढ़ सकती है, जिसका असर सीधा आपकी मैरिड लाइफ पर पड़ेगा। इसलिए कोशिश करें कि जीवन साथी के साथ मिलकर घर के काम करें और उन्हें एहसास दिलाएं कि वे आपके लिए कितने महत्वपूर्ण हैं। महीने के आखिरी हफ्ते में स्थितियों में सुधार आना शुरू हो जाएगा और आप दोनों के बीच पुरानी नजदीकियां वापस लौटेंगी। तो अब बात करते हैं भाग्य और किस्मत की। भाग्य के मामले में कुंभ राशि वाले इस महीने काफी लकी रहने वाले हैं। भाग्य के कारक गुरु आपके लाभ भाव को दृष्टि दे रहे हैं और शुक्र के साथ मिलकर आपके लिए नए रास्ते खोल रहे हैं। जिन्होंने मेहनत की है उन्हें किस्मत का पूरा साथ मिलेगा। आपको ऐसे मौके मिलेंगे जहां आप कम मेहनत में ज्यादा लाभ कमा पाएंगे। आकस्मिक धन लाभ के भी योग बन रहे हैं। अगर कोई काम बहुत समय से अटका हुआ था तो इस महीने किस्मत के भरोसे वह काम पूरा हो सकता है। बस आपको ग्रहों के इस शुभ संयोग का फायदा उठाने के लिए सक्रिय रहना होगा। किस्मत दरवाजा खटखटा रही है, उसे पहचानने की देरी है। अब बात करते हैं शौर्य और पराक्रम की। 11 मई के बाद आपका पराक्रम चरम पर होगा। मंगल का तृतीय भाव में आना आपको निडर बनाएगा। आप मुश्किल से मुश्किल फैसले लेने में हिचकिचाएंगे नहीं। छोटे भाई बहनों से आपको सहयोग मिलेगा और समाज में आपका मान सम्मान बढ़ेगा। अगर आप किसी खेल, सेना या पुलिस से जुड़े हैं तो यह समय आपके लिए किसी बड़ी उपलब्धि का हो सकता है। आपकी बोलचाल में एक अलग ही तेज होगा जो लोगों को प्रभावित करेगा। लेकिन ध्यान रहे, यह पराक्रम कहीं अहंकार में ना बदल जाए। दूसरों को नीचा दिखाने की कोशिश ना करें, बल्कि अपने साहस का उपयोग लोगों की मदद करने और अपने करियर को ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए करें। अब बात करते हैं लाभ और उन्नति की। मई 2026 में लाभ के कई नए स्रोत खुलने वाले हैं। पुराने निवेश से आपका अच्छा रिटर्न मिलने वाला है। जो लोग डिजिटल प्लेटफॉर्म या सोशल मीडिया से जुड़े हैं उनके फॉलोअर्स और लोकप्रियता में इजाफा होगा। आपका नेटवर्क बढ़ेगा और बड़े लोगों से संपर्क बनेंगे जो भविष्य में बहुत काम आएंगे। हर तरह से प्रगति के योग हैं।
आपकी जो भी इच्छाएं थी वे धीरे धीरे पूरी होने लगेंगी। धन का आगमन निश्चित है, लेकिन उसे सही जगह इन्वेस्ट करना आपकी समझदारी होगी। समय आपकी उन्नति के लिए बिल्कुल अनुकूल है। बस अपने लक्ष्य पर फोकस रखें और भटके नहीं। तो अब बात करते हैं व्यय और दान की। खर्चों की बात करें तो महीने की शुरुआत में थोड़ा नियंत्रण रहेगा, लेकिन महीने के बीच में धार्मिक कार्यों या घर की साजो सज्जा पर खर्च बढ़ सकता है। शनिदेव चाहते हैं कि आप अपने धन का कुछ हिस्सा दान पुण्य में लगाएं। इस महीने आप किसी मंदिर या गरीबों की मदद पर खर्च कर सकते हैं, जो आपके ग्रह दोषों को कम करेगा। कोर्ट कचहरी के मामले अगर हैं तो वहां थोड़ा खर्च हो सकता है। अपने स्वास्थ्य पर भी थोड़ा व्यय होने की संभावना है, इसलिए इमरजेंसी फंड हमेशा तैयार रखें। दान करने से न हिचकिचाएं, क्योंकि जितना आप देंगे उससे कहीं ज्यादा भाग्य आपको वापस देगा। तो दोस्तों, कुंभ राशि के लिए मई 2026 एक शक्तिशाली महीना है, जो दुखों का अंत और सुखों का आरंभ करने वाला है। ग्रह आपके साथ है, बस आपको अपनी वाणी और गुस्से पर काबू रखना है। याद रखिए, मेहनत का कोई विकल्प नहीं होता, और जब किस्मत साथ देती है तो मेहनत का फल दुगना हो जाता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट में जय शनिदेव लिखना ना भूलें, ताकि उनकी कृपा आप पर बनी रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।